कुज़े आ गया। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। मैं ठीक हूँ। ये क्या? तुमने फिर फाइट की आज? कब मेरा कहना मानना शुरू करोगे तुम? ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मुझे बताओ, आखिर तुम्हें फाइट से मिलेगा क्या? मौत का खेल है ये, मौत का। इसी तरह फाइट करते रहे तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे तुम। कोई फाइट नहीं हुई है, बस गिर गया था, उसी वजह से हालत हुई है। तुम बकवास कर रहे हो बिल्कुल। इस उम्र से मैं भी गुजर चुका हूँ। इन हरकतों का तुम्हें अभी बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। जब वक्त गुजर जाएगा उसके बाद सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे तुम, बस, और कुछ नहीं। आवारा हो तुम, आवारा दोस्त हैं तुम्हारे। जिंदगी अजाब कर दिया तुमने। बस करो, अब बस भी करो, बहुत हो गया। गिर गया था। कहाँ जा रहे हो तुम? खाना नहीं खाना? नहीं अम्मी, मुझे तैयारी करनी है एग्जाम की। शाबाश शाबाश, एक कम था जो दूसरा भी शुरू हो गया। भाड़ में जाओ तुम दोनों। एहसास ही नहीं है किसी बात का, वक्त जाया करते हैं। क्या उनकी तदफीन कल दोपहर में होने वाली है? जी। अच्छा, तुम्हें पता है हम जा रहे हैं और इतने सारे काम हैं, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी। तुम बानों को समझा देना। अम्मी मैं भी नहीं जा पाऊंगा वहाँ पे, उस वक्त मेरा एग्जाम हो रहा होगा। हाँ, ये कैसे हो सकता है? इम्तिहान ज्यादा जरूरी है या उनकी तदफीन ज्यादा जरूरी है? तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं, तुम एक एग्जाम छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है। बस कीजिए। इस वक्त अगर तुम बानों के साथ नहीं होगे उसे बहुत बुरा लगेगा। तुम्हारी जरूरत है उसे। ठीक है अम्मी। क्या हुआ? पहले तो आपके बेटे के एग्जाम ज्यादा जरूरी होते थे, अब एकदम से क्या हो गया? वाह वाह वाह, आपने काफी तरक्की कर ली मिसेस अंदान। देखो, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, अगर मैं मर जाऊं तो किसी को अफसोस तक नहीं उसे होगा। प्लीज। हाँ बिल्कुल, जाओ बेटा बानों के पास। तुम्हारे एग्जाम से ज्यादा बानो जरूरी है भाई। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। अब कौन सा नया ड्रामा शुरू किया है? सच बताओ। पहले खुद को इस काबिल तो बनाओ कि ऑफिस में काम कर सको। ऑफिस जा रहा हूं मैं, उल्लू समझता है मुझे। घर में इतनी खामोशी क्यों है? मिसेस एब्रू ने कहा कि वो सिर्फ आप दोनों के साथ ही रहना चाहती हैं, सिर्फ आप और मिस्टर बारिस। इसीलिए मिस वीनस चली गईं। अच्छा, मॉम कहाँ है? शायद वो मिस्टर बारिस के साथ अपने कमरे में हैं। आपने बहुत अच्छा किया मॉम कि आप यहाँ आ गईं। आओ बेटा, अब कैसा महसूस कर रही हो? बहुत उदास। कुछ महसूस नहीं हो रहा है मॉम। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और के दर्द को जी रही हूँ। अब से तुम वो दवाई नहीं लोगी। अगर तुम्हें अभी अपना दर्द महसूस नहीं हुआ तो फिर कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। आओ यहाँ बैठो बानो। बेटा, ये दर्द हमेशा नहीं रहेगा, वक्त के साथ चला जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो अपने साथ। यकीन नहीं होता है मॉम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सब की यही हालत है। यूं अचानक तुम्हारे डैड को कैसे खो दिया मैंने? उनको भूलना बहुत मुश्किल है। जब आपको अंदाजा भी ना हो तब आपकी रूह कांप उठती है और दर्द होता है, लेकिन ये दर्द चला जाएगा। जिंदगी चलती रहती है। ठीक कहा तुमने। अभी तो कुछ वक्त नहीं हुआ तो तुम मॉम के साथ इस कमरे में भी आ गए। क्या बातें हो रही थी यहाँ? यही कि स्टॉक किसको मिलेंगे? तुम जानती हो हमारा रिश्ता हमेशा से ऐसा ही है।
अगर तुम लोगों से इज्जत चाहती हो तो तुम्हें भी इनकी इज्जत करनी चाहिए बानो। ये मत समझना कि मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि मैं दूर थी। बारिश हमेशा मुझसे बात किया करता था, लेकिन वो तुम्हारे डैड थे जिन्हें समझने की जरूरत थी। मैंने कभी दखल अंदाजी नहीं की क्योंकि मैं दरार नहीं डालना चाहती थी तुम में और तुम्हारे भाई के बीच में। और इस बात के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो सब कुछ जरूर करूंगी। ये बात वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएगी। फिलहाल हमें कल होने वाली तदफीन पर ध्यान देना चाहिए। हम तुम्हारे डैड को ऐसे ही अलविदा करेंगे जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी जी है। उतनी ही इज्जत मिलेगी उन्हें। तुम भी ऐसा ही चाहती हो ना? मैं नहीं आऊंगी मॉम, मेरे दोस्त के डैड गुजर गए। मिस्टर एटिला सिनेनर, मैंने आपको बताया था ना? हाँ वही। हाँ, बानो उनकी ही बेटी है और मेरी दोस्त भी है। उन्होंने कहा है मैं जल्द उनकी कंपनी में काम शुरू कर दूंगी और मेरी सैलरी भी पहले से 3 गुना बढ़ जाएगी। प्लीज़ मॉम, यहाँ अच्छा फ्यूचर है मेरा, आप लोग मेरे रास्ते में मत आइए। मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ, मुझे इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। अच्छा, बस आप ये बात बता देना डैड को, आप फिक्र मत करें। अच्छा चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुम कहो तो मैं रुक जाती हूँ कुजे के आने तक। नहीं, तुम जाओ। देखो वो आ गया। अच्छा, तो फिर मैं रात को दामला के घर पे ही रुकूंगी। ठीक है। अब क्या हुआ तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों बातें करो। बाय बाय। फिर मिलते हैं। कैसे हो तुम? कैसी हो? फिर से फाइट की तुमने? मैं सोच रहा था कल सुबह यहीं से काम पे चला जाऊं। जल्दी उठ जाऊंगा। जितनी ज्यादा जगहों पे जाऊंगा उतने ज्यादा ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पहले मैं। अच्छा। देखो, मैं यानी तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं है मेरा, समझ रही हो ना? मेरा मतलब ये तुम्हारी अकेली जिम्मेदारी नहीं है, इस बात का जिम्मेदार मैं भी हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम अबॉर्शन कराओ, क्योंकि मेरा दिल इस बात के लिए नहीं मानता। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी तन्हाई दूर करके तुमको अपना लूं। मैं तुमसे शादी कर लूं। लेकिन आज मैंने। ठीक है, मुझे मालूम है, हम कई दिनों से एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, जानता हूं। पता नहीं तुमने अपने दिमाग में क्या क्या सोचा होगा, मुझे बद्दुआएं भी दी होंगी, मुझे पता है। शायद मरने का भी कहा होगा, अच्छी तरह जानता हूं, मैं जानता हूं। लेकिन मैं भी तो परेशान था यार। यानी मैं सिर्फ यही सोचता रहा, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। इसीलिए हमें कल से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
ताकि हम जल्द से जल्द शादी कर लें। कूजे, लेकिन मैं अपने ऊपर आने वाली हर जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं अपना हर फर्ज निभा के रहूंगा। तुम अपनी फैमिली की फिक्र मत करना। शादी के बाद हम उन्हें निकाहनामा दिखा देंगे, उन्हें कबूल करना ही पड़ेगा। तुम्हारी फैमिली है, हर सूरत में कबूल करेगी यार। बस तुम हौसला रखो। सुन रही हो ना? आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अबे यार, अब क्या हो गया? देखो मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बहुत खुश रहोगी, मतलब दावा नहीं कर सकता क्योंकि ये तो सफेद झूठ होगा। वैसे मैं इस किस्म के वादे नहीं करता हूं, फिर भी ये मेरा वादा है, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, बहुत ज्यादा। मैं यकीन करो बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, वादा कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैंने अली से भी बात की है, आज के बाद से मैं नौकरी करूंगा। अब मैं बाप बनने वाला हूं ना, इसीलिए तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। अच्छा हाँ, तुम्हें एक और भी बात बतानी थी। देखो, ये बात मेरे घर में बिल्कुल ना पता चले, ठीक है? थोड़े दिनों के लिए। तुमसे मैं वैसे इस बारे में बात कर चुका हूं। तुम्हें अंदाजा तो है कि मेरी घर में कोई इज्जत नहीं है। इस रिश्ते पे काफी एतराज होगा, और जब तक मैं कुछ बन ना जाऊं एतराज खत्म भी नहीं होगा। इसलिए जब तक मैं कुछ बन ना जाऊं, यानी तब तक ये बात किसी को पता नहीं चली चाहिए। बेहतर है कि हम दोनों के बीच में रहे तो अच्छा रहेगा। समझ रही हो ना? मसला नहीं होगा कोई, क्योंकि अगर अब्बा को पता चल गया उनको भी गुस्सा आएगा और अम्मा भी कुछ ना कुछ बोलती ही रहेंगी। मुझसे फिर ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? किसी को बताना नहीं बिल्कुल भी। समझ तो गई है ना? हम दोनों को ही फायदा है इसमें। तो बताओ फिर क्या करना चाहिए? क्या सोच रहे हो? शादी कर रही मुझसे? अब कुछ तो बोल दो ना यार। हाँ, करूँगी शादी। तो फिर क्या ख्याल है कल से अरेंजमेंट स्टार्ट कर दें? जाके तारीख निकलवाएं सबसे पहले, फिर कुछ दोस्तों को बुलाकर शादी की तैयारियां करें, फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ये अंगूठी तो पहन के देख लो यार, आ भी रहेगी नहीं? हाँ, सही आई है। गुड। आप कम से कम रोना तो बंद करते हो यार, प्लीज यार। बच्चे का ख्याल कर लो। लगता है अभी तक सो रहा है। हाँ अच्छा है, खोलो इसे। हैप्पी बर्थडे कूजे, हैप्पी बर्थडे कूजे, हैप्पी बर्थडे डियर कूजे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे प्यारे बेटे, सालगिरह मुबारक हो। आज तुम्हारी पैदाइश का दिन है, मैं बहुत खुश हूँ।
क्या जरूरत थी सबकी? पिछले 4 साल से तो कोई सालगिरह मैंने मनाई नहीं। मैं तो ये भी भूल चुका कि मैं पैदा कब हुआ था। चलो जल्दी करो। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे मेरे बच्चे। शुक्रिया। सामी साहब किधर हैं? उन्हें तो काफी अफसोस हो रहा होगा कि इतना खर्चा क्यों कर दिया। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? उन्होंने तो अपनी दुकान की ओपनिंग भी नहीं की तुम्हारी सालगिरह के लिए। वो आज जल्दी चले गए थे, कुछ तैयारी करनी थी। बेचारे मासूम इंसान। देखो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। चलो ये लो, ये तुम्हारे गिफ्ट्स हैं मेरे और बानो की तरफ से। ओफ, आप लोगों ने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई। खोलो इन्हें ताकि मैं भी देख सकूं। अरे ये सब डिजर्व नहीं करता मैं। काफी कुछ ले आए आप लोग। जबरदस्त। अच्छा है ना? अरे देखो कितना अच्छा है ये तो। ये तो बताएं पैसे कितने खर्च हो गए इस पर? ये वाला भी बहुत अच्छा है। सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सारी चीजों की क्या बात है, शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। तुम आज ही इन्हें पहनना, ठीक है? क्या बानो की पसंद है? कमाल की पसंद है उसकी। अब आपके इस बच्चे को फ्रेश होकर जाना होगा। आज के दिन तो घर पर रहो तुम। नहीं, काफी ज्यादा काम है मुझे। इतने अच्छे मौके पर तुम अपने डैड को अकेला छोड़ दोगे बेटा? हमने इतनी तैयारियां की हैं, रुक जाओ बेटा। मैंने आपको बताया था मुझे काफी ज्यादा काम है। घंटे 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? चलता हूँ यार। चलो गुने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रही हैं आप? बस ऐसे ही, मुझे कहीं काम से जाना है। मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। जमरे, मॉम, मैं इस तरह चल नहीं पाऊंगी। ओके आंटी, फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हो तुम? नई नौकरी से खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। ओह वेरी गुड। तुम कैन की असिस्टेंट हो ना? देखो मेरा मजाक मत उड़ाओ, समझे तुम? सुनो, आज गुजे की बर्थडे है। मैं तो भूल ही गई थी। मैं रात के लिए कुछ सोच रहा हूँ। हम सब मेहमत भाई के घर होंगे, तुम भी आ सकती हो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं दूर रहना चाहती हूँ गुने और बानो से। मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम उनकी फिक्र क्यों कर रही हो? बस मुझे नहीं बर्दाश्त होते वो दोनों एक साथ। कोई बात नहीं, तुम आओगी और साथ में जैनब को भी लाना। अच्छा, अब समझी तुम्हारी दावत का मतलब। अरे भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ, वो अभी वापस आई है, मैं तो अभी तक मिली भी नहीं उससे। अच्छा है ना, तुम्हें मिलने का बहाना मिल गया। और कहना कि आना बहुत जरूरी है। देखती हूँ। देखो, मुझे बहुत खुशी होगी। बीते दिन फिर लौट आएंगे। मैंने कहा ना देखती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं इसे वादा ही समझूंगा। मेरी प्यारी बहन, मेरी जमरे। ए मेरे खुदा, हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, है ना? क्या बानो भी आएगी ओपनिंग पे? वो नहीं आएगी। ये कोई पार्टी नहीं है बेटा, उसे ले आना, उसका दिल बहल जाएगा। मम्मी वो नहीं आ पाएगी, उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है उसकी कंपनी में। अच्छा हाँ, मैंने पढ़ा था अखबार में इस मीटिंग के बारे में। कहते हैं कि बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं सिनेनर होल्डिंग में। जब तक आप दूसरे लोगों के बारे में बात ही करती ना, मैं अपने काम कर रहा हूँ। देर हो रही है मुझे। बेटा आज जल्दी आना, नाराज ना करना अपने डैड को। ठीक है जी।
खुदा हाफिज। खुदाफिज। गुने, तुम्हें क्या अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मिस्टर अतीला तो अब नहीं रहे। मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अम्मी। मैं जैसे काम कर रहा था वैसे ही चलता रहेगा मेरा काम। अच्छा बेटा, देखो शादी होने तक दूर ही रहना। अम्मी क्या बात कर रही हैं आप? मेरा मतलब था कि उसे नाराज मत करना, क्योंकि मुश्किल हालात से गुजर रही है वो। अच्छा मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अपने बाबा को बता देना कि मैं घर की सफाई के बाद ठीक आऊंगी। है अम्मी। हमारी शादी के वक्त अतीला यही कहते थे कि मैं कंपनी के कामों में हिस्सा लूं। जब हम अलग हुए तो उन्होंने शेयर्स वापस नहीं मांगे। मैं इस कंपनी की एक्टिव पार्टनर नहीं थी। मेरी गैर हाजिरी में बारिश ने कमी पूरी की। शुक्रिया, पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं वापस अमेरिका नहीं जाऊंगी। मैंने यहीं रहने का फैसला किया है, आप सब लोगों के साथ। सचमुच में मॉम? हाँ, आज के बाद हम एक साथ काम करेंगे। तुम्हें कुछ कहना है बारिश? मैं तो बहुत खुश हूँ ये सुनकर। मैं भी यही चाहती थी, आपने मुझे खुश कर दिया मॉम। अगर और कोई बात नहीं करनी है तो हमें अपने पार्टनर्स को और ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। आपको एक और दस्तखत चाहिए मेरे ख्याल से। क्या आप हमारी बानों को संभाल लेंगे? हम परेशान नहीं करेंगे मिस बानो को, क्योंकि आप दोनों के दस्तखत पहले से मौजूद हैं। ये एग्रीमेंट पहले से ही नाफिज हो चुका है। हमने इसके मुताबिक काम भी शुरू कर दिया है। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, कैसे दस्तखत, कैसे एग्रीमेंट, क्या बोल रहे हो? अतीला ने जो नया बिजनेस शुरू किया है कैटमन गोलियों के साथ, वो आपके भाई के नाम पर है। ये कब हुआ? जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उसी दिन साइन किया था। तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? बानो, देखो वकील और एग्रीमेंट मौजूद है। अब बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। यही आखिरी ख्वाहिश थी तुम्हारे डैड की। मैं हमेशा से जानता था कि वे मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मुझे भी हैरानी हुई थी सुनकर। हैरानी तो मुझे हो रही है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। सुना मॉम ने क्या कहा? ये डैड की आखिरी ख्वाहिश थी। चलो चलते हैं। पता नहीं तुम क्या करने जा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं पता लगा ही लूंगी। अगर इसमें तुम्हारा हाथ है तो तुम नहीं बेचारा बचोगे। अतीला, उसके साथ भी यही करती थी। हाँ, इसे अंदाजा है कि ये गलत है, लेकिन अफसोस का मौका नहीं मिलेगा। ज़ैनब रुको, ये भी ले जाओ। बस करें, आपने तो पहले ही मेरा बैग भर दिया है। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मिस किया होगा ना। हाँ, बहुत मिस किया था मैंने। खुश रहो बेटा तुम। नई दुकान के लिए मुबारक हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। गुड बाय। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। कितने प्यारे हैं ना, लेकिन वो तेज दिमाग के लगते हैं। समी का मूड ऐसे ही है, मगर दिल के अच्छे हैं। क्या हाल है आप लोग का? ओह, देखो तो आज हमारी दुकान में कौन तशरीफ लाया है। तुम्हें देर हो गई। मिस्टर हुसैन और उनकी बेटी आई थी। हाय, कितनी प्यारी बच्ची है। बहुत प्यारी है वो, बहुत प्यारी। अल्लाह करे कोई अच्छा लड़का मिल जाए। खैरियत तो है, कैसे आना हुआ? कुछ काम था मुझे। ऑफिस तो अच्छा चल रहा होगा जनाब का। अरे ज़ैनब, हाय, कैसी हैं आप? हेलो मेरी डार्लिंग, कैसी हो तुम? शुक्रिया। हाय देखूं तो जरा। अरे माशाल्लाह, तुम तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई। क्या बाल बनाए हैं, क्या कपड़े पहने हुए हैं, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, शुक्रिया, लेकिन आप तो अब तक वैसी ही हैं। छोड़ो। सच, बल्कि आप तो जवान हो चुकी हैं। अरे नहीं ना। सच कह रही हूँ मैं। मुझे भी लगता है। तो कैसी है जैमरे? ठीक है, ऑफिस गई है वो। कैन कैटमंगलू को जानती हो ना तुम, बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी असिस्टेंट बन गई है वो। बहुत खूब। भाई मेरी बेटी सबसे अलग है, हर चीज में अलग, हर काम में अलग।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो बस आते ही अपने काम पर लग गई। कल इसका इंटरव्यू है कंपनी में, तुम इन्हें बताओ ना ज़ैनब। एक कंपनी को मेरे डिजाइन अच्छे लगे इसीलिए बुलाया है मुझे। हैं? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और डैड के साथ मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ। जी हाँ, मैं भी तस्वीरों पर ही काम कर रहा हूँ इसकी खातिर। अच्छा वाकई में? चलो ठीक है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। शुक्रिया। हमेशा। चलो खुदा हाफिज फिर। ओपनिंग पर आप भी जाएंगी? मेरा दिल तो चाहता है उनकी दुकान के पास से भी नहीं गुजरूं, मगर पड़ोसी होने के नाते जाना ही चाहिए शायद। हाँ, आपको जाना चाहिए। क्यों, आपकी उनसे बनती नहीं है क्या? हाँ, बहुत लंबी कहानी है। चलो फिर मिलते हैं ज़ैनब जानी, चक्कर लगाना जरूर। हाँ आऊंगी। ठीक है। चलो चलें। समी को ये सब कुछ पसंद नहीं है, इसलिए कहा कि सिर्फ अपने ही लोगों को बुला लो। और गुने ने भी यही कहा। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा रहे। शुक्रिया। हमारी दुकान में तमाम बेकरी आइटम्स हैं और वो भी सस्ते। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, बस यहीं आइएगा। अच्छा, शुक्रिया। मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो है, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अबे कुछ नहीं ना, पता नहीं क्या सोच रहे तुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया इसके लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। नहीं नहीं, ये छोटा सा तोहफा है, बस आपकी दुकान को नजर ना लगे। ये लीजिए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं वापस जाऊंगी, कस्टमर्स इंतजार कर रहे होंगे मेरा। बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। समी तक की नो लो। मैं हूँ। अरे देखो जरा कितना खूबसूरत है। ले लो बेटा। ये मुझे दे दिया। प्लीज यहाँ पे साइन कीजिए। ये जरूर बानू ने ही भेजा होगा। खुदा आपकी दुकान में बरकत दे, मैं चलती हूँ अब। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका बहुत शुक्रिया। बानू ने भेजा है? किसने भेजा है ये? मेरा एक दोस्त है जो हमेशा मुझे याद रखता है, उसी ने मुझे ये भेजा। देख के जरा। अली यार बस कर दो, तुम्हारी इस म्यूजिक की वजह से सर में दर्द हो गया मेरे। लो फिर सुनो। हम सब मौजूद हैं टेक्नोग्लू के यहाँ। मिस्टर समी ने इजाजत दी है हमें खुशी मनाने की। हाँ, मेरा भाई पैदा हुआ था आज। अबे बस भी कर दे यार, कसम से पागल है तू। तुम्हारी सेहत के नाम। मेरे सामने से गिलास हटा फौरन। उदास मत हो, बहुत जल्द हमारी अपनी सल्तनत होगी, वादा है तुमसे। सिमे नहीं आई? मैंने उसे बताया नहीं। तुमने क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें बताया था क्या? ये भी है। सिमे ने वो काम निपटा लिया। कैसा काम? वो अपनी नौकरी छोड़ के हमें ज्वाइन कर रही है। मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। ये क्या है? वाओ 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 वाओ। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। जेमरे। तुम लोग तो दूसरी जगह बैठने वाले थे ना? बस समी अंकल ने हमें इजाजत दी तो हमने सोचा यहीं बैठ जाते हैं। तुम सब ठीक हो? खुशामदीद। इसके साथ बैठो जिसकी बर्थडे है। शुक्रिया, मुझे अफसोस हुआ। शुक्रिया तुम्हारा। हैप्पी बर्थडे हनी। बहुत बहुत शुक्रिया यार। अच्छा वो गाड़ी किसकी थी? कंपनी की गाड़ी थी। कैन ने मुझे छोड़ने के लिए भेजा था क्योंकि आज बहुत देर हो गई थी।
कैन अली इधर आओ। अली थोड़ी बर्फ भी ले आना। तुम कुछ लोगी जैमरा? हाँ क्यों नहीं, जरूर। जल्दी खोलो, मैं खोलती हूँ। नहीं नहीं, मैं खोल लूंगा। तुम्हारे तो मजे आ गए हैं, गाड़ी और ड्राइवर भी मिल गया। हाँ यही समझ लो। मुबारक हो, तुम कैन की सेक्रेटरी बन गई। असिस्टेंट। माफ करना, वो तुम्हें इतनी देर तक बिठा के रखता है, ये गलत बात है। मुझे कोई मसला नहीं है, कैन बहुत अच्छा इंसान है और अच्छा बॉस भी। हाँ, अगर वो सही इंसान नहीं है ना तो उसको सही इंसान बना देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इस नौकरी से। ओहो। अच्छा, इसके साथ एक्सचेंज कार्ड भी है। पता है, मुझे आज तक इतने सारे तोहफे एक साथ नहीं मिले, कसम से। अब और कुछ नहीं करना, मैं बिगड़ जाऊंगा यार। हद होती है चीज की यार। कोई बात नहीं। आजा 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 आजा।